ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो और हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तिरुकुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू जल और पवित्र आत्मा में जन्मे मानव के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार खोल देता है। अपने सेवक सेविकाओं पर कृपा दृष्टि कर ताकि सारे पापों से मुक्त होकर वे उन वरदानों को प्राप्त कर सकें जिनकी प्रतिज्ञा तूने प्रेम पूर्वक की हैं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपकी जीव होठों भी और पवित्र वाणी सुनाने की कृपा प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वचन संख्या 51, अध्याय 8 वचन संख्या 1 तक। स्तिफानुस ने जनता, नेताओं और स्त्रियों से यह कहा, हठधर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना, अब सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किसी नबी पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्म आत्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफानुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफानुस ने
पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकल कर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफानुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिल जाए और मैं आनंदित हो उठूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है। मुझे बचाने की कृपा कर। जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, तू उन्हें अपने हाथ रख कर मनुष्य के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। लोगों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है
उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाइयों एवं बहनों, लोग प्रभु से यह सवाल पूछते हैं, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें। एक और सवाल पूछते हैं, आप क्या कर सकते हैं। और ये बताते हैं कि हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, मूसा ने उन्हें स्वर्ग से रोटी दिलाया, तो आप क्या कर सकते हैं। प्रभु ने उत्तर देते हैं, प्रभु बताते हैं कि मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब इस्राएल के लोग मरुभूमि से गुजर रहे थे, उन्हें भूख लगी, पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से यानी आसमान से कुछ रोटी उनके लिए गिराया। उसको उन्होंने मन्ना का अर्थ यह क्या है। मन्ना के लिए कुछ नाम नहीं था। तो आज प्रभु ये बताते हैं कि वह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी नहीं थी। तो क्या है स्वर्ग से उतरी हुई रोटी। प्रभु ही स्पष्ट शब्दों में आज हमें बताते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवन देने वाली रोटी मैं हूं। जो मुझे स्वीकार करेगा वह कभी नहीं मरेगा। तो लोग प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी प्रदान कीजिए ताकि हमें कभी मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, हमें काम करने का ज़रूरत नहीं है, हमें रोटी कमाने का ज़रूरत नहीं है, हमें वह रोटी से हम हमेशा तृप्त होते रहेंगे। लोग हमेशा सांसारिक रोटी के बारे में सोचते थे, लेकिन प्रभु आत्मा की भूख मिटाने वाली रोटी के बारे में बताते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी कभी कभी चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु चमत्कार दिखाइए ताकि हम विश्वास करें कि आप हमारे साथ हैं। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र यूकरिस्त में प्रभु यीशु का शरीर और रक्त प्रभु हमें प्रदान करता है। अयोग्य होते हुए भी हर एक मनुष्य के जीवन में प्रभु उनके शरीर और रक्त यानी पवित्र परम प्रसाद में आते हैं। इससे बड़ा चमत्कार कौन सा है। हम अयोग्य हैं, लेकिन हमारे अयोग्यता को नहीं मानते हुए प्रभु हमें योग्य बनाने के लिए इस सर्वशक्तिमान ईश्वर होते हुए भी स्वर्ग से उतरे, हमारे बीच में रहा। और इस ईश्वर को हम बोलते हैं इम्मानुएल, गॉड विथ अस, ईश्वर हमारे साथ है। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, वही सबसे बड़ा चमत्कार है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम खाते हैं और उनके रक्त हम पीते हैं और हमारे साथ रहते हैं। मैं और ईश्वर, हम और ईश्वर एक बन जाते हैं, वही है सबसे बड़ा चमत्कार और उससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्ग से उतरी हुई प्रभु परमेश्वर ही सही और सच्ची रोटी हैं। आइए हम हमारा विश्वास को दृढ़ करें और प्रभु को विश्वास के साथ स्वीकार करें, और ताकि हमें कभी भूख नहीं लगेगी और प्यास नहीं लगेगी।
मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है।
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें
जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त मेरे जीवन की रक्षा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमें विश्वास है कि यदि हम ख्रिस्त के साथ मर गए हैं तो हम उनके जीवन के भागी भी होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विधाले मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाऊं मैं जय जयकार। यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली